कई हजार साल पहले की बात है, जब पृथ्वी पर देवता, असुर और मानव सभी एक ही भूमि पर रहते थे। इस धरती पर अद्भुत शक्तियों वाले कई देवता और प्राचीन प्राणी निवास करते थे, जिनमें सबसे शक्तिशाली था नागराज वासुकी, जो धरती के नीचे बसे एक विशाल राज्य का राजा था। वासुकी को भगवान शिव ने एक विशेष शक्ति प्रदान की थी। उसके राज्य में एक रहस्यमय अमृत था, जो किसी भी प्राणी को अमर कर सकता था। परंतु नागराज ने उस अमृत को अपने राज्य में सबसे सुरक्षित जगह पर छुपा रखा था, ताकि यह किसी भी स्वार्थी हाथों में न जाए। उसी समय एक और राज्य था, जिसे राजा विक्रम ने अपने साहस और बुद्धिमत्ता से स्थापित किया था। उनके पुत्र राजकुमार अर्जुन को अपने पिता की तरह वीर और महान योद्धा बनने की तीव्र इच्छा थी। लेकिन एक समस्या थी। राजकुमार अर्जुन का छोटा भाई वरुण गंभीर बीमारी से पीड़ित था। चिकित्सकों ने कहा कि उसकी बीमारी का कोई इलाज नहीं है और उसकी मृत्यु निश्चित है। इस खबर ने राजकुमार अर्जुन को तोड़ दिया, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने हर किताब, हर गुरु से सलाह ली और अंततः उसे झांत हुआ कि केवल नागराज वासुकी के राज्य में छुपा हुआ अमृत ही वरुण की जान बचा सकता है। परंतु नागराज वासुकी के राज्य तक पहुंचना बेहद कठिन था। केवल वही व्यक्ति वहां जा सकता था जो असाधारण साहस, निष्ठा और बुद्धिमत्ता रखता हो। अर्जुन ने यह ठान लिया कि वह किसी भी हालत में अमृत को खोजकर लाएगा। उसने अपनी यात्रा शुरू की और उसकी पहली चुनौती थी रक्षक वन। इस वन के बारे में कहा जाता था कि यहां की हर वस्तु जीवित थी, पेड़ पौधे, यहां तक कि पत्थर भी। वे सभी नागराज वासुकी की रक्षा के लिए जादुई शक्ति से बने थे। जब अर्जुन उस वन में पहुंचा तो पेड़ों ने उसे रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने अपनी तलवार से नहीं बल्कि अपनी बुद्धिमानी से रास्ता निकाला। उसने उन पेड़ों से कहा, मैं स्वार्थ के लिए यहां नहीं आया हूं, मैं अपने भाई की जान बचाने के लिए यहां आया हूं। अगर मेरा उद्देश्य सही नहीं है तो मुझे रोकने का अधिकार तुम्हें है, लेकिन अगर मैं सत्य पर हूं तो मुझे जाने दो। अर्जुन की सच्ची नीयत को देखकर पेड़ों ने रास्ता खोल दिया। यह उसकी पहली जीत थी। आगे बढ़ते हुए अर्जुन का सामना एक विशाल राक्षस शंका से हुआ, जो किसी भी व्यक्ति के मन में संदेह उत्पन्न कर देता था। वह अर्जुन के सामने आया और बोला, तुम्हें क्या लगता है कि तुम अमृत पा सकते हो? तुम एक साधारण मानव हो। इस धरती पर कितने ही योद्धा आए और असफल होकर लौट गए। क्या तुम्हारे पास ऐसा कुछ है जो उन्हें नहीं था? अर्जुन ने उसे उत्तर दिया, मेरा विश्वास और सच्ची नीयत ही मेरी शक्ति है। मैं यहां केवल अपने लाभ के लिए नहीं बल्कि अपने भाई की जान बचाने के लिए आया हूं। जब उद्देश्य पवित्र हो तब कोई भी बाधा इतनी बड़ी नहीं होती। यह सुनकर राक्षस का जादू कमजोर हो गया और अर्जुन ने उसे पराजित कर दिया। शंका का राक्षस हार कर अदृश्य हो गया और अर्जुन ने अपनी यात्रा जारी रखी। अर्जुन अब नागलोक के द्वार पर पहुंच गया। द्वार के सामने एक विशालकाय सर्प बैठा था, जो नागराज वासुकी का संरक्षक था। उसने अर्जुन से कहा, किसी भी मनुष्य को नागलोक में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। केवल वही प्रवेश कर सकता है जिसने जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझा हो। अर्जुन ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, मैंने जीवन और मृत्यु को करीब से देखा है। मैंने देखा है कि जीवन कितना अनमोल है और मृत्यु की अनिवार्यता कितनी कठोर। मैं यहां जीवन को बचाने के लिए आया हूं, न कि इसे छीनने के लिए। सर्प ने अर्जुन की सच्चाई को समझ लिया और उसे प्रवेश की अनुमति दी। अर्जुन नागलोक के अंदर पहुंचा, जहां नागराज वासुकी अपनी महिमामयी काया में विराजमान थे। वासुकी ने अर्जुन से कहा, बहुत कम लोग यहां तक पहुंचे हैं और जो पहुंचे वे अमृत के लालच में थे। तुम क्यों अमृत चाहते हो? अर्जुन ने कहा, मेरा भाई वरुण मृत्यु के कगार पर है। उसकी जान बचाने के लिए मैं अमृत की खोज में आया हूं। मैं इसे अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि उसके जीवन के लिए चाहता हूं। वासुकी ने अर्जुन की ओर ध्यान से देखा और कहा, तुम्हारा उद्देश्य पवित्र है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि अमृत का सेवन करने से एक जीवन तो बच सकता है, पर इसका प्रभाव अनंत होता है। तुम इस शक्ति का उपयोग करने के लिए तैयार हो? अर्जुन ने जवाब दिया, अगर मेरा भाई जीवित रहता है
तो हम दोनों इस शक्ति का उपयोग केवल भलाई के लिए करेंगे। वासुकी अर्जुन की निष्ठा और सच्चाई से प्रभावित हुए। उन्होंने उसे अमृत की एक बूंद दी और कहा, यह अमृत तुम्हारे भाई की जान बचा सकता है, लेकिन इसे अत्यंत सावधानी से उपयोग करना। इसे पाने वाले पर बड़ी जिम्मेदारी होती है। अर्जुन ने अमृत लेकर नागलोक से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके सामने एक अंतिम चुनौती आई। रास्ते में एक बूढ़ी महिला ने अर्जुन से मदद की गुहार लगाई। उसने कहा कि उसके बेटे की जान भी खतरे में है और उसे भी अमृत की आवश्यकता है। अब अर्जुन के सामने सबसे कठिन निर्णय था। वह जानता था कि अमृत की मात्रा केवल एक व्यक्ति को ही बचाने के लिए पर्याप्त है। उसने गहरी सांस ली, अपनी आत्मा से प्रश्न किया और निर्णय लिया कि मानवता का सच्चा मूल्य त्याग में है। उसने वह अमृत बूढ़ी महिला को दे दिया। अर्जुन का यह त्याग देखकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, अर्जुन, तुमने सबसे बड़ा बलिदान किया है। यही सच्चा साहस है। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हारे भाई को जीवन मिलेगा और यह श्राप हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। राजकुमार अर्जुन अपने भाई वरुण के पास लौट आया और वह चमत्कारिक रूप से स्वस्थ हो गया। अर्जुन ने यह सिखाया कि सच्ची वीरता केवल बाहुबल में नहीं, बल्कि त्याग, निष्ठा और सच्चाई के मार्ग पर चलने में होती है।